डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट पीरियड में हमने देखा प्राइमरी वोल्टेज सेल, जिसका एग्जांपल था ड्राई सेल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बटन सेल। सो इसके बाद आज के पीरियड में हम देखेंगे सेकेंडरी वोल्टेज सेल। तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी वोल्टेज सेल और सेकेंडरी वोल्टेज सेल में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सो व्हाट इज दैट डिफरेंस? सो प्राइमरी वोल्टेज सेल इज नॉट रिचार्जेबल, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एंड सेकेंडरी वोल्टेज सेल इज द रिचार्जेबल। फॉर एग्जांपल लीड एक्यूमुलेटर्स या किसी ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है वो सेकेंडरी टाइप की वोल्टेज सेल है, सेकेंडरी टाइप का वोल्टेज सेल है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज सेल एंड सेकेंडरी वोल्टेज सेल? प्राइमरी वोल्टेज सेल इज नॉट रिचार्जेबल। एग्जांपल टॉयज बैटरी, रिमोट बैटरी मतलब रिमोट के सेल, टॉयज के सेल, वॉच सेल, तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी वोल्टेज सेल। सेकेंडरी वोल्टेज सेल इज द रिचार्जेबल। अब हमें गैल्वेनिक सेल पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो ये सेल्स है, बैटरीज है, इट इज द यूनियन ऑफ वोल्टेज सेल। तो एक से ज्यादा वोल्टेज सेल, एक से ज्यादा डैनियल सेल जब कंबाइन करेंगे एक ही सीरीज में, तब उनका वोल्टेज बढ़ेगा। अब वोल्टेज एक कहां से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, तो सम रिएक्शंस टेक प्लेस। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस? ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, reduction reaction takes place in the different cells in the sense in the oxidation half cells oxidation takes place, in reduction half cell reduction takes place, and both oxidation half cell and reduction half cell are connected by the salt bridge. तो इस तरह के डैनियल सेल एक से ज्यादा जब कनेक्ट करेंगे एक ही सीरीज में तब ज्यादा वोल्टेज मिलेगा हमें, उसी को हम बैटरी या सेल कहते हैं। तो प्राइमरी वोल्टेज सेल हुआ जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, उसका एग्जांपल है ड्राई सेल, कल हमने डिस्कस किया। सेकेंडरी टाइप ऑफ वोल्टेज सेल है जो रिचार्जेबल है। अब रिचार्ज किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। तो रिचार्ज में एक्चुअल में होता क्या है या क्या होता होगा उसमें, तो जो भी रिएक्शन हो रही है वहां पर कुछ केमिकल्स फिनिश होंगे, कुछ केमिकल्स खत्म होंगे। वहां पे जब केमिकल्स खत्म होंगे तब अपने आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस स्टॉप होगी, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट प्रोड्यूस। सो क्या करना पड़ेगा, उसी केमिकल, जो केमिकल्स खत्म हुए हैं उन्हीं केमिकल्स को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हम उसका? बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन को रिवर्स करके हम उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। तो आज के पीरियड में हम लीड एक्यूमुलेटर्स देखेंगे। सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल का एक एग्जांपल है लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। तो लीड एक्यूमुलेटर बैटरी देखेंगे, उसमें फिगर ड्रॉ आउट करेंगे पहले, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद सेल रिएक्शंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने जब बैटरी, ये लीड एक्यूमुलेटर बैटरी डिस्चार्ज होते समय जो भी रिएक्शन घटेगी वो अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो रिचार्ज करते समय कौन सी रिएक्शन है ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उन्हीं रिएक्शंस को, कौन से, जब डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है तब जो भी रिएक्शन घटेगी उन्हीं रिएक्शंस को रिवर्स करना है ताकि वो रिचार्ज हो। फिर रिएक्शन रिवर्स किए तो जो शुरुआत में हमने केमिकल्स का यूज किया था वही केमिकल्स तैयार होंगे, मतलब रिप्रोड्यूस होंगे। फिर वही केमिकल्स को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गए वही केमिकल्स का, और दोबारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के साथ साथ केमिकल्स भी खत्म होने लगेंगे, फिर बैटरी खत्म होगी, फिर रिचार्ज किया तो फिर केमिकल्स तैयार होंगे। तो इस तरह से हम बैटरी का यूज भी कर सकते हैं। बैटरी डिस्चार्ज होगी जब यूज होते समय, और जब यूज नहीं हो रहा है चार्जिंग करते समय वही केमिकल्स जो खत्म हो रहे हैं, जो डिस्चार्ज का कारण है, वही केमिकल्स दोबारा रिप्रोड्यूस होंगे और दोबारा बैटरी का यूज होता रहेगा। तो यही हम आज के पीरियड में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे लीड एक्यूमुलेटर बैटरी।
तो टाइटल से हमें यह पता चल रहा है कि लीड स्टोरेज बैटरी या लीड एक्यूमुलेटर्स में लीड का यूज हुआ है। तो यहां पे कैथोड में भी और एनोड दोनों में भी लीड का यूज है। तो सबसे पहले फिगर ड्राउट करेंगे। फिगर ड्राउट अगर आपको समझ में आया तो आप आसानी से कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। तो फिगर को ड्राउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना है हमें, अगर आपने किसी ट्रक या किसी ऑटोमोबाइल की बैटरी अगर आपने खोल के देखी है या खोल के देखी है तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ प्लेट्स होंगे, एक बॉक्स होगा, एक बक्सा होगा। उस बॉक्स में एक सॉल्वेंट होगा जो कि H2SO4 है, 38% H2SO4 होता है। तो इस लीड एक्यूमुलेटर बैटरी में 38% H2SO4 इज एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसमें उस बॉक्स में कुछ प्लेट्स दिखाई देंगे आपको। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना वोल्टेज चाहिए उसके ऊपर। मतलब छोटी गाड़ी है तो उसमें कम प्लेट्स होंगे, बड़ी गाड़ी है उसको लाइट का वोल्टेज ज्यादा लगता है, फोकस ज्यादा होना जरूरी है, तो वहां पे आपको क्या है वो प्लेट्स ज्यादा दिखेंगे। तो क्या करेंगे, प्लेट दिखाई देंगे। अब प्लेट्स तो 3 डायमेंशनल पे दिखाई देते हैं, ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है। तो किस तरह से प्लेट्स निकालेंगे, सबसे पहले हम अब फिगर को ड्रा आउट कर रहे हैं। तो क्या करना है, हमें प्लेट्स निकालना है। तो ये फर्स्ट प्लेट तैयार है। अब ये सेकंड प्लेट निकालेंगे। ये थर्ड लीड की प्लेट निकाली हमने, ये थर्ड प्लेट है। अब फोर्थ प्लेट को निकालने वाले हम। तो 1 बाय 1 साइड बाय साइड हम प्लेट निकाल रहे हैं, किसकी, लीड की प्लेट निकाल रहे हैं। अब फिफ्थ प्लेट निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम ये 4 प्लेट निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 प्लेट को ड्रा आउट किया जो लीड से बनी हुई है। तो लीड के 4 प्लेट को हमने ड्रा आउट किया। ये प्लेट 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो 4 प्लेट हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अल्टरनेट। अब इसको टाइटल को हटाएंगे हम यहाँ से क्योंकि ऊपर जगह कम है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लेट को अल्टरनेट कनेक्ट करेंगे। मतलब एक प्लेट थर्ड प्लेट के साथ कनेक्ट होगी और सेकंड प्लेट फोर्थ प्लेट के साथ कनेक्ट होगी। तो ये हमने प्लेट यहाँ पे कनेक्ट किया लीड एक्यूमुलेटर बैटरी बनाने के लिए, उसकी फिगर ड्रा आउट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब ये जो है इसको एक बक्से में बंद करना है। ये प्लेट रख देना है किसमें, एक बॉक्स में इस प्लेट को रख देना है हमें। तो ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे हम। इसको एक बॉक्स में रखा है। अब बॉक्स में क्या है, तो बॉक्स में है, इसको फ्रंट लाइन से दिखाएंगे हम। ये लीड प्लेट जिसमें रखा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कितना है ये, 38%। आपको ध्यान में रखना है 38% सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या किया हमने, लीड प्लेट को रखा किसमें, बॉक्स में, जिस बॉक्स में H2SO4 है 38%। अब इस H2SO4 की डेंसिटी भी फिक्स है, वो है 1.2 ग्राम पर ml। सो ये ध्यान में रखो आप
कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है एंड इट हैव द फिक्स्ड वोल्टेज, और जैसे जैसे इसका यूज होगा वैसे वैसे ये H2SO4 का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि रिएक्शंस में जब रिएक्शन देखेंगे तब और आसानी से आपको समझ में आएगा कि जब जब डिस्चार्ज होगी बैटरी, इस बैटरी का यूज होगा तब H प्लस जो है वो H प्लस का यूज होगा, मतलब H प्लस कंज्यूम होगा, और H प्लस जैसे कंज्यूम होगा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 मिनिमाइजेस, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 लोअर्स एंड ड्यू टू दैट वोल्टेज डिक्रीजेस, मतलब जो भी वोल्टेज, जो भी फोकस, जो भी लाइट दे रहा है आपको उसमें वो जो लाइट है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा और कंसंट्रेशन H2SO4 का कम होने के कारण इसका वोल्टेज भी कम होगा। मतलब क्या है? कंक्लूजन इज दैट voltage of lead accumulator battery is depends on the concentration of H2SO4। H2SO4 का concentration अगर सही है तो वोल्टेज ठीक तरह से देगी। जैसे जैसे डिस्चार्ज होगी मतलब क्या? जैसे जैसे बैटरी का यूज होगा वैसे वैसे बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, मतलब H2SO4 का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब उसका वोल्टेज भी कम होगा। तो फिर से हम उसको क्या करेंगे? H2SO4 कंज्यूम हो रहा है डिस्चार्ज होते समय, फिर H2SO4 को हम क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, वो देखेंगे हम केमिकल रिएक्शंस में। फिलहाल हमने फिगर को ड्रॉ आउट किया, उसमें देखा कि लीड प्लेट्स लगाए हैं 1 by 1 साइड बाय साइड, वो रखा है लीड प्लेट्स किसमें? 38% H2SO4 में, जिसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, और एक प्लेट जो है अल्टरनेट प्लेट को एक दूसरे को कनेक्ट किया, मतलब फर्स्ट प्लेट थर्ड प्लेट को कनेक्ट होगा, सेकंड प्लेट फोर्थ कनेक्ट को होगा, इस तरह से अल्टरनेट हमने प्लेट को क्या किया है? प्लेट को हमने कनेक्ट किया है। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें देखेंगे कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो ये जो है ये फर्स्ट वाला, इसको थोड़ा सा कलर करेंगे ताकि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो इसको हमने क्या किया? ये 1 को और थर्ड को थोड़ा सा अलग कलर दे दिया इसको, मतलब इसमें कुछ लाइंस खींची गई। तो ये क्या है? ये है एनोड, ये एनोड है, और सेकंड फोर्थ ये क्या है? जिसको इसमें कलर नहीं दिखाया गया, पूरा व्हाइट दिखाई देगा आपको। तो ये क्या है? ये है कैथोड। अब एनोड और कैथोड दोनों क्या है? लीड प्लेट्स है, लेकिन एनोड मतलब लीड प्लेट्स कोटेड विथ स्पॉन्जी लीड, मतलब उसके ऊपर स्पॉन्जी लीड का कोट है, मतलब कवरिंग है। तो लीड प्लेट्स कोटेड विद द स्पॉन्जी लीड एक्ट्स एज द एनोड। और कैथोड क्या है? तो कैथोड है लीड प्लेट्स, ध्यान में रखना है आपको, लीड प्लेट्स कोटेड विथ PbO2 लीड ऑक्साइड। तो ध्यान में क्या रखना है आपको? यहां पे एनोड कौन है? एनोड है लीड प्लेट्स कोटेड विथ स्पॉन्जी लीड, मतलब उसके ऊपर स्पॉन्जी लीड का कवरिंग है, उसके ऊपर स्पॉन्जी लीड का लेयर बनाया हुआ है। अब जो कैथोड है वो भी लीड प्लेट्स है, लेकिन दैट लीड प्लेट्स इज कोटेड विद द PbO2 लीड ऑक्साइड का उसके ऊपर लेयर है। तो आपको क्या लिखना है? एनोड लीड है, कैथोड PbO2 है, बिकॉज लीड प्लेट्स इज कोटेड विद द PbO2। तो PbO2 आपका कैथोड बन जाएगा और Pb मतलब लीड आपका एनोड बन जाएगा। तो इस तरह से हम फिगर को ड्रा आउट किया। अब जो एनोड है, एनोड, ये एनोड दिखाई दे रहा है आपको, ये कैथोड दिखाई दे रहा है। तो एनोड पे कौन सा चार्ज कैरी होता है? एनोड पे निगेटिव चार्ज कैरी होता है, तो ये निगेटिव साइन बनाया हमने। कैथोड पे कौन सा चार्ज कैरी होता है? कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है, इसलिए कैथोड बनाया। ध्यान में रखना है ये दो टाइप का सेल है। जब डिस्चार्ज करते समय इट एक्ट्स एज द गैल्वानिक सेल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट इज दैट when discharge or when lead accumulator battery is in use,
At that time it acts as the voltaic cell और galvanic cell। और जब ये बैटरी को हम रिचार्ज करेंगे, at that time it acts as the electrolytic cell। मतलब जब डिस्चार्ज होगी, यूज में होगी तब डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी तब ये बैटरी कौन सी है, it acts as the galvanic cell और Daniell cell। और जब ये बैटरी हम रिचार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या रिचार्ज करेंगे मतलब क्या, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बाहर से, इसके वोल्टेज से ज्यादा इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, रिचार्ज होगी ये बैटरी, फिर इसका हम यूज करेंगे। तो व्हेन रिचार्जिंग एट दैट टाइम दिस बैटरी इट्स एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है, डैनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? हमने किसी पार्ट में देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो क्या फर्क है इन गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल? एनोड इज द निगेटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज द निगेटिवली चार्ज्ड। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है, उसमें भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दोनों सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, दोनों भी सेल में। और दोनों भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एनोड के कैथोड की तरफ होता है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क चार्ज में है। इसमें मतलब डैनियल सेल में, वोल्टेइक सेल में एनोड होता है निगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव एंड कैथोड होता है निगेटिव। तो ये हो, आपने फिगर को ड्रॉ आउट करना सीख लिया, फिगर को अच्छी तरह से समझ लिया। और एक बात, ये क्या है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स मतलब क्या है, इट इज एसिड प्रूफ कंटेनर है, जिस कंटेनर पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है उसको हम एसिड प्रूफ कंटेनर कहते हैं। तो ये क्या है, ये है एसिड प्रूफ कंटेनर, जिसमें ये लीड प्लेट्स रखे हुए हैं। और लीड प्लेट्स किस में रखे हुए हैं, तो 38% H2SO4 में रखे हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब फिगर जिनको समझ में आई है वो कंस्ट्रक्शन आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा पॉइंट नंबर 1 एनोड, पॉइंट नंबर 2 कैथोड, पॉइंट नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइट, बस हो गया। तो इसमें एनोड कौन है, एनोड है लीड प्लेट्स, लीड प्लेट्स कोटेड विथ, लेयर्ड विथ स्पॉन्जी लीड। कैथोड मींस लीड प्लेट्स कोटेड विथ द PbO2। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट इज दैट this lead plates is immersed in, dipped in 38% H2SO4 which having the 1.2 gram per ml density and which serves as an electrolyte। तो इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट कौन है, 38% H2SO4। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एनोड कौन है, तो लीड प्लेट्स है, उसके ऊपर स्पॉन्जी लीड का कवरिंग है। कैथोड कौन है, लीड प्लेट्स है, उसके ऊपर लीड ऑक्साइड का कवरिंग है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, 38% H2SO4 है, जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। अब हम देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन को अगर ये कंस्ट्रक्शन आपने समझा है ठीक तरह से, तो रिप्रेजेंटेशन लिखना बहुत ही आसान है। हमें पता है रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो लेफ्ट में होता है क्या, लेफ्ट में होता है एनोड, राइट में कौन होता है, राइट में होता है कैथोड। तो लेफ्ट में कौन है, एनोड, एनोड है लीड, सॉलिड लिखेंगे। राइट में कौन है, कैथोड, राइट में कैथोड है लीड, सॉलिड लिखेंगे। दोनों भी लीड है ना, एनोड भी लीड है और कैथोड भी लीड है। ये फर्क है कि इसके ऊपर कोटिंग लीड का ही है, स्पॉन्जी लीड, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग किसका है, इसके ऊपर कोटिंग है PbO2 का। तो ये सिर्फ फर्क है। तो लीड प्लेट्स कोटेड विथ PbO2, ये बना कैथोड, ये बना एनोड। थोड़ा अलग से देख रहे हैं, इस तरफ ताकि आसानी हो। बिल्कुल लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते थे हम रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इधर लिखा तो थोड़ा आसान होगा आपको समझने में। क्यों, क्योंकि लीड लिखा,
फिर लीड का कोटिंग लिखा PbO2। अब इसके ऊपर भी लीड का कोटिंग है तो लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, अब केमिकल रिएक्शन जब देखेंगे तब दोनों में भी लीड सल्फेट के क्रिस्टल्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे PbSO4। ये समझ जाएंगे हम केमिकल रिएक्शंस देखते समय। तो ये बना PbSO4 सॉलिड। इस तरफ भी PbSO4 का प्रेसिपिटेशन बनता है तो इस तरफ भी PbSO4 का प्रेसिपिटेशन बना। तो लिखा क्या, लीड लिखा, लीड का कोटिंग लिखा PbO2। यहाँ पे कोटिंग लीड का ही है तो इसलिए नहीं लिखा। फिर तैयार होता है क्या, लीड सल्फेट तैयार होता है दोनों तरफ कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ भी केमिकल रिएक्शंस में, सेल रिएक्शंस में लीड सल्फेट तैयार होता है तो दोनों की तरफ हम लीड सल्फेट लिखा। अब फिर वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन, फेजेस का सेपरेशन होता है। अब बचता क्या है, बचता है इलेक्ट्रोलाइट। इस लीड एक्यूमुलेटर का थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है ना, तो इसलिए इसका थोड़ा सा जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। अब बचता क्या है, बचता है H2SO4 एक्वियस और 38%। इसका परसेंटेज कितना है, 38% H2SO4। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। क्या किया हमने, लीड लिखा क्योंकि कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है। फिर वर्टिकल लाइन, इधर भी वर्टिकल लाइन। अब इसके लीड के ऊपर कोटिंग किसका है, PbO2 का, इसके ऊपर Pb का है तो नहीं लिखा। फिर क्या है, दोनों तरफ कैथोड तरफ एनोड तरफ लीड सल्फेट तैयार हो रहा है, लिखा लीड सल्फेट। फिर वर्टिकल लाइन, फिर क्या है 38% क्या है, H2SO4 है तो लिखा 38% H2SO4। तो यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीड एक्यूमुलेटर बैटरी। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसकी सेल रिएक्शंस, मतलब कौन सी रिएक्शंस होगी इसमें ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। अब हम इस लीड एक्यूमुलेटर बैटरी की सेल रिएक्शंस सीखेंगे। अब बहुत बड़ी सेल रिएक्शंस है या दो टाइप की सेल रिएक्शंस है। डिस्चार्ज होते समय अलग सेल रिएक्शन, यूज करते समय मतलब डिस्चार्ज होते समय अलग रिएक्शन, चार्जिंग करते समय, रिचार्ज करते समय अलग रिएक्शन, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, फिर उसकी मतलब एनोड पे होने वाले 2 रिएक्शंस की नेट रिएक्शन, फिर कैथोड पे होने वाले 2 रिएक्शंस की नेट रिएक्शन, ऐसा दिया हुआ है बुक में या नोट्स में। तो बच्चे अक्सर क्या है, डर जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको। बाकी कई सेल्स के जैसे हम H2O2 फ्यूल सेल देखने वाले, उसकी भी रिएक्शन सिंपल है। जो हमने ड्राई सेल की देखी या पहले कभी रिप्रेजेंटेशन में कई सारी रिएक्शंस देखी डैनियल सेल के, तो वो आपको आसान लगती है। थोड़ा सा लीड एक्यूमुलेटर का आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाते, लेकिन ये बहुत आसान है समझना, और जब आप समझ जाएंगे तो अपने आप लिख भी पाएंगे। तो हम रिएक्शंस को शुरू करते हैं एट एनोड। अब आप ये समझ गए हैं क्योंकि चैप्टर के लास्ट में है हम। तो एनोड पे क्या होता है आप बता सकते हैं कि एनोड पे होता है क्या, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब एनोड कौन है ये भी पता है हमें लीड एक्यूमुलेटर बैटरी को, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी है इसलिए हमने यहां से फिगर को हटाया है। बीच बीच में फिगर को दिखाते रहेंगे हम। तो एनोड कौन है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और एनोड कौन है, तो एनोड है लीड प्लेट्स हैविंग लेयर ऑफ स्पॉन्जी लीड, ये पता है हमें। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लीड लिखेंगे, ये सॉलिड स्टेट में है। स्टेट को भी अलग से आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है कि ये कौन से स्टेट में हो सकता है। तो लीड किस स्टेट में है, लीड सॉलिड स्टेट में है। अब लीड का क्या होगा, एनोड पे लीड का होगा ऑक्सीडेशन, मतलब Pb2+, ये एक्वियस फॉर्म में चला गया बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया लीड ने। अब ये जो Pb2+ है, दिस Pb2+ एक्वियस फॉर्म में कंबाइंस विथ SO4 2- एक्वियस फॉर्म में। अब ये SO4 माइनस कहां से आया, तो H2SO4 से आया।
तो दिस SO4 माइनस माइनस कंबाइंस विथ Pb2 प्लस, इट इज कन्वर्टेड टू PbSO4 सॉलिड या प्रिसिपिटेशन। तो बैटरी में क्या तैयार हो रहा है, एनोड पे लीड का ऑक्सीडेशन होके Pb2 प्लस बन रहा है, और ये Pb2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 माइनस माइनस के साथ कंबाइन होके प्रिसिपिटेशन ऑफ PbSO4 विल फॉर्म। तो सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन क्या है, लीड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और लीड का ऑक्सीडेशन होने के कारण Pb2 प्लस बनेगा, एंड दैट Pb2 प्लस कंबाइंस विथ SO4 माइनस माइनस एंड प्रिसिपिटेशन ऑफ, यहां पे PPT भी लिख सकते हैं, प्रिसिपिटेशन ऑफ PbSO4 विल फॉर्म हियर। ये हो रहा है एनोड पे। अब एनोड की ही सिर्फ नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे हम, एनोड की नेट सेल नहीं, एनोड की ही नेट रिएक्शन लिखेंगे, सेल की नहीं पूरे। तो एनोड की ही नेट रिएक्शन लिखेंगे हाँ। अब ये Pb2 प्लस है और ये Pb2 प्लस है जो कॉमन है, उसको हटाएंगे। तो ये Pb2 प्लस, ये Pb2 प्लस हटाया, बचा क्या, ये Pb सॉलिड। तो इसको फिर से लिखेंगे Pb सॉलिड प्लस SO4 माइनस माइनस जो एक्वियस फॉर्म में है, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है PbSO4 सॉलिड या प्रिसिपिटेशन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये नेट रिएक्शन है, इसको स्टार बना के रखेंगे हम, ताकि हमें नेट सेल रिएक्शन लिखते समय आसानी से ये दिख जाए। तो ये Pb सॉलिड कंबाइंस विद SO4 माइनस माइनस, ये Pb कहां से आया, एनोड है ना लीड का, तो ये Pb सॉलिड वहां से आया। SO4 माइनस माइनस कहां से, सल्फ्यूरिक एसिड एज द इलेक्ट्रोलाइट, इट सर्व एज द इलेक्ट्रोलाइट, सो इलेक्ट्रोलाइट में से SO4 माइनस माइनस आया। तो Pb ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और बना Pb2 प्लस, एंड दैट Pb2 प्लस इज कंबाइंस विद SO4 माइनस माइनस, और ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखा हमने सॉलिड। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होता है ये देखेंगे। एट कैथोड पे क्या होता है, अगर बोर्ड बड़ा होता तो हम और भी आसानी से समझ पाते कि जब रिचार्ज करते समय कौन सी रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि ये रिएक्शन आपने समझा डिस्चार्ज होते समय, तो रिचार्ज करते समय कौन सी रिएक्शन होने वाली है ये आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ रिवर्स कर देना है। किस तरह से रिवर्स, ये रिचार्ज करते समय ये रिएक्शन होगी, PbSO4 gains 2 electron, it is converted to Pb और SO4 इस तरह से लिख पाएंगे, वो बाद में देखेंगे। तो तब तक आप देखिए कि डिस्चार्ज करते समय कौन सी रिएक्शन होने वाले। तो एट कैथोड पे क्या होता है पता है हमें, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ये गैल्वेनिक सेल है, जब डिस्चार्ज होते समय, जो यूज में लाते समय, ये गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है, तो ये गैल्वेनिक सेल है। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन। अब कैथोड पे क्या है, कैथोड पे लीड को कवर्ड किया हुआ है PbO2 से, मतलब लीड इज कोटेड विद द लीड ऑक्साइड, तो PbO2 इज एक्साइड द कैथोड। तो दिस PbO2 प्लस और क्या है, और है H प्लस, यहां पे डायरेक्टली 4 लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाइए कि वो बैलेंस के लिए है। तो this H plus is comes from what? This H plus is comes from the electrolyte, that is the 38% H2SO4. This SO4 minus minus from electrolyte. This H plus from electrolyte. This Pb anode. This PbO2 cathode. So PbO2 from electrolyte H plus and it gains 2 electron. 2 electron कहां से, एनोड से। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया कैथोड ने, मतलब हुआ रिडक्शन। अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये कन्वर्ट होगा Pb2 प्लस। अब यहाँ पे PbO2 क्या है, PbO2 सॉलिड है, तो ये सॉलिड लिखना पड़ेगा, H प्लस एक्वेस है तो एक्वेस लिखना पड़ेगा। अब Pb2 प्लस बना किस फॉर्म में, एक्वेस फॉर्म में चला गया वो Pb2 प्लस। अब ये वो और ये H प्लस, मतलब ये बना क्या, ये बना H2O, A2H2O लिक्विड। अब आपको ध्यान में आएगा कि बैटरी डिस्चार्ज होते समय ना क्यों H2SO4 का कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि H प्लस का यूज हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है H2O में, मतलब वाटर बढ़ रहा है उसमें। किसमें, जब बैटरी यूज में है, लीड अक्यूमुलेटर बैटरी जब यूज में है तब कंजम्पशन हो रहा है H प्लस का, जब रिडक्शन होता है तब कैथोड पे, कैथोड साइड में तो H प्लस का यूज हो रहा है और बन रहा है क्या, उससे H2O बन रहा है, मतलब वाटर बन रहा है। तो जैसे जैसे बैटरी का यूज होगा वैसे वैसे H प्लस का कंज्यूमशन होगा,
जैसे जैसे H प्लस का कंजम्पशन होगा वैसे वैसे H2O बढ़ेगा, पानी या वाटर बढ़ेगा उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में या उस बैटरी में, और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा H प्लस कम होगा, वैसे वैसे H प्लस H2SO4 से है, तो ये जैसे जैसे H प्लस कम होगा वैसे वैसे बैटरी की लाइफ भी कम होगी। फिर उसको हमको रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, फिर H प्लस मिलेंगे हमें, बाद में देखेंगे। तो ये Pb2 प्लस, दिस Pb2 प्लस एक्वेस फॉर्म में है, प्लस SO4 माइनस माइनस ये भी एक्वेस फॉर्म में है। ये Pb2 प्लस कहाँ से, यहाँ पे बना, SO4 माइनस माइनस कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से। अब क्या तैयार होगा पता है हमें, PbSO4 के क्रिस्टल्स तैयार होंगे, PPT तैयार होगी, उसको लिखेंगे सॉलिड फॉर्म में। अब इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे, किसकी, सिर्फ कैथोड की नेट रिएक्शन लिखेंगे। ये Pb2 प्लस कैंसिल होगा, ये Pb2 प्लस कैंसिल होगा, जो बचता है वो लिखेंगे फिर से। तो क्या बचता है, ये बचता है PbO2 सॉलिड फॉर्म में है जो, प्लस ये 4H प्लस जो एक्वा फॉर्म में है, प्लस ये SO4 माइनस माइनस ये भी एक्वा फॉर्म में है, अब प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो राइट हियर 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स क्या बन रहा है, PbSO4 बन रहा है। तो ये PbSO4 सॉलिड फॉर्म में है या क्रिस्टल फॉर्म में है या प्रेसिपिटेट है, फिर लिखा क्या 2H2O लिक्विड लिखा। अब हमें इसका नेट सेल रिएक्शन लिखना है, इसको स्टार करके रखेंगे क्योंकि ये सिर्फ कैथोड के ऊपर है। तो ये कैथोड के ऊपर की नेट रिएक्शन, ये एनोड के ऊपर की नेट रिएक्शन। अब दोनों को कंबाइन करके हमें लिखना है क्या, नेट सेल रिएक्शन लिखना है, दोनों को कंबाइन करके। जगह कम है तो लिखेंगे इतने में ही, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों को, इसको बॉक्स बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से तुरंत समझ में आए हमें। ये एनोड के ऊपर की नेट रिएक्शन और ये कैथोड के ऊपर की नेट रिएक्शन बनाया यहाँ पे। अब जो भी कॉमन है उसको हमें काटना पड़ेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन काटना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब जो भी बचता है वो उसको हम दोबारा से लिखेंगे। तो ये Pb सॉलिड बचता है, तो ये लिखा Pb सॉलिड प्लस क्या है, प्लस SO4 माइनस माइनस, यहाँ पे भी एक SO4 माइनस माइनस है, कैथोड पे भी SO4 माइनस माइनस है, एनोड पे भी SO4 माइनस माइनस है। तो उसको हम डायरेक्टली 2SO4 माइनस, इसके पहले ये PbO2 लिखेंगे। तो ये Pb कोई भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये PbO2 सॉलिड लिखा, फिर ये 4H प्लस लिखेंगे, 4H प्लस लिखा यहाँ पे, ये 4H प्लस है ना, अब स्टेट नहीं, ठीक है, स्टेट भी लिखेंगे, कम जगह है तो 4H प्लस लिखेंगे। फिर ये कितने SO4 माइनस माइनस, 2SO4 माइनस माइनस, तो ये 2SO4 माइनस माइनस लिखा यहाँ पे, ये भी एक्वेस फॉर्म में है। अब ये एरो मतलब देता है, अब क्या देता है, PbSO4 सॉलिड, और ये भी PbSO4 सॉलिड, मतलब कितने PbSO4, 2 PbSO4, सो इट इज 2 PbSO4 इन सॉलिड फॉर्म, प्लस ये 2H2O, ये जो है ये 2H2O लिक्विड। तो ये क्या है, ये है आपकी नेट सेल रिएक्शन, ये है आपकी नेट सेल रिएक्शन, किसकी, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी की, ये है नेट सेल रिएक्शन। तो ये होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये होता है कैथोड पे रिडक्शन, ये गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दोनों को कंबाइन करके हमने क्या लिखा, दोनों को कंबाइन करके हमने इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखा। तो स्क्रीन पे आपको फिर से एक बार स्क्रीन पे आपको यही रिएक्शंस दिखा रहे हैं, ताकि इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और इसका एज अ नोट्स इसका यूज कीजिए। अब हम लीड एक्यूमुलेटर बैटरी का सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द EMF, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या करते हैं, ये हम देखेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है E0 कैथोड, यहाँ ध्यान में भी रख सकते हैं। कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है आपको प्लस 1.685, कैथोड कौन है, लीड कोटेड विद द PbO2। एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, कितना है, माइनस 0.356 वोल्ट। एनोड कौन है, एनोड है लीड कोटेड विद द स्पॉन्जी लीड,
तो दोनों भी लीड प्लेट्स है, सिर्फ एथोड इज कोटेड विद द PbO2 एंड एनोड इज कोटेड विद द स्पॉन्जी लीड। अब हमें इसका EMF कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है E कैथोड, E कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये लिखा हमने, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 1.685 वोल्ट माइनस एनोड का कितना है? माइनस 0.356 वोल्ट, इतना है। तो क्या आएगा ये 1.685 वोल्ट, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस बना 0.356 वोल्ट। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। 1.685 प्लस 0.356, 6 प्लस 5 11, 1 तो 6, ये आया 14, 16390 और ये 1 प्लस 1 2, तो ये आया कितना? 2.041 वोल्ट, या ये नियर अबाउट 2 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज कितना है? जिसमें लीड एक्यूमुलेटर में जिसमें 4 प्लेट्स है लीड के, उसका EMF या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल कितना है? 2 वोल्ट है। तो ये बैटरी कितना वोल्टेज देती है? 2 वोल्ट बैटरी, ये बैटरी 2 वोल्टेज देती है। कब? जब इसमें 4 प्लेट्स होते हैं तब। जब प्लेट्स बढ़ाएंगे हम तब उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो जैसे प्लेट्स बढ़ाएंगे, 1 यूनिट 2 वोल्ट देता है, 2 यूनिट लगाओ 4 वोल्ट आ जाएगा, 3 वोल्ट लगाओ 6 वोल्ट आ जाएगा। तो जितने आप यूनिट बढ़ाएंगे उतना आपका वोल्टेज भी ज्यादा आएगा। सो दिस इज अबाउट द, हमने क्या पढ़ा? फिगर को ड्रा आउट करना सीखा हमने। लीड प्लेट्स लगाया, कॉन्सेंट्रेटेड या 38% सल्फ्यूरिक एसिड में उसको रखा, जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml थी। तो उसमें रखा, एक कैथोड है, एक एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, कंस्ट्रक्शन देखा हमने, और हमने सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, EMF डिटरमाइन किया, EMF कैलकुलेट किया, वो आया कितना? 2 वोल्ट आया। अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस जब बैटरी रिचार्ज करते समय, अब डिस्चार्ज क्यों हुई है हमें पता चला, क्यों हो गई? क्योंकि H2SO4 जो है उसके आधार पर ही उसका वोल्टेज डिपेंड होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ H+। तो हमने देखा कि कैथोड पे H+ का कंजम्पशन होकर H2O में कन्वर्ट हो रहा है वो। तो ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ H+ means meanwhile is that the concentration of H2SO4 decreases, and due to that voltage of that battery decreases. So to use of the battery again, then you should recharge this battery. So how will you recharge this battery? By converting H2O to again H2SO4. Because the voltage or the whole system is depends on the H2SO4 concentration. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से जो H2SO4 का concentration कम हुआ है उसको फिर से तैयार करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। जब रिचार्ज करते समय रिएक्शंस क्या हो, तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि रिचार्ज करते समय this cell, lead accumulator battery is acts as the electrolytic cell, it is not acts as the galvanic cell. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कौन होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड कौन होता है? कैथोड निगेटिव होता है। तो रिचार्ज करते समय क्या क्या होता है या क्या करना पड़ता है, ये अब हम देखेंगे। तो जो बैटरी है उसके वोल्टेज से ज्यादा हमें वोल्टेज बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बाहर का सोर्स, किसी एक्सटर्नल सोर्स को इस बैटरी को लगाया हमने, तो एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड करेगी। ध्यान में रखना है, इन गैल्वानिक सेल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस्ड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एंड केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो हमें अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट करना है इसी बैटरी को, इसी सेल को। तो हमें इस बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा किसी अदर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स को, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा हम बाहर से। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराना पड़ेगा? इसके वोल्टेज से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। अब होगा क्या करना पड़ेगा? बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहां पे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस।
So this cell is the electrolytic cell, because in electrolytic cell electricity is provided, electricity is supplied and chemical reactions will take place. ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, नंबर 1। अब क्या होगा, ये जो पहले गैल्वेनिक सेल था, जब यूज में था, जब डिस्चार्ज हो रही थी बैटरी, तब अब ये कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो सब रिएक्शंस होगी रिवर्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो H2SO4 हमने कंज्यूम किया था वो H2SO4 फिर से रिप्रोड्यूस होगा, सेकेंड पॉइंट। फिर और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जो कैथोड था वो एनोड होगा, एनोड था वो कैथोड होगा। तो वहां पे कैथोड कौन था, लीड इज कोटेड विद द लीड ऑक्साइड, ध्यान में रखना है आपको। जब डिस्चार्ज करते समय लीड इज कोटेड विद लीड ऑक्साइड, ये कैथोड था। अब वही एनोड है, तो यहां पे PbO2 एनोड है, वहां पे PbO2 कैथोड था, निगेटिव चार्ज कैरी करता था। यहां पे PbO2 एनोड है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। अब वहां पे एनोड कौन था, वहां पे एनोड लीड था, स्पॉन्जी लीड। यहां पे वही लीड, स्पॉन्जी लीड का कोटिंग है जिसके ऊपर, वही लीड कैथोड होगा। तो इसमें एनोड कौन है, इसमें एनोड है PbO2 जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ये हटाएंगे इसको। तो एनोड कौन है, PbO2 जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और इसमें कैथोड कौन है, तो कैथोड इसमें लीड है जो स्पॉन्जी लीड से कोटिंग है, ये निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये चार्ज मतलब चार्ज भी अपोजिट हुआ, और जो कैथोड था वो एनोड बना, एनोड था वो कैथोड बना। अब रिएक्शन होते समय भी क्या होगा, H2SO4 रिप्रोड्यूस होगा, एनोड पे PbO2 जमा होना शुरू होगा जो कंज्यूम हुआ था। PbO2 इज कन्वर्टेड टू Pb2+ while discharging, when discharging takes place. So PbO2 is converted to Pb2+. Then also कैथोड एनोड पे होता था, Pb is converted into the Pb2+. तो वही Pb2+ जो कन्वर्ट हुआ है, वही Pb2+ is again converted to Pb and connected on the cathode which carries the negative charge. And जो PbO2 कन्वर्ट हुआ था Pb2+ में, वही Pb2+ again converted to PbO2 and collected on the anode which having the positive charge. और H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट में यूज हुआ था और H2SO4 का कन्वर्जन H2O में हुआ था, वही H2SO4 अगेन इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होगा और तैयार, अपने आप तैयार होगा क्या, रिचार्ज करते समय Pb मिलेगा, PbO2 मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, और फिर से हम उस बैटरी को यूज में ला सकते हैं। तो अब हम देखेंगे रिवर्स रिएक्शन, मतलब रिचार्ज करते समय कौन सी रिएक्शन होगी। तो यह मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख के रखी है कि जब डिस्चार्ज हो रही थी तब कौन सी रिएक्शन यहाँ पे घटी, अभी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर। तो यह मैंने फिर से एक बार लिख के रखा है। अगर बोर्ड बड़ा होता तो कंटिन्यूअसली हम ले सकते थे, डिस्चार्ज होते समय रिएक्शन कौन सी होगी, रिचार्ज करते समय कौन सी रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो डिस्चार्ज होते समय जो रिएक्शन होगी वही रिएक्शन रिचार्ज करते समय होगी, सिर्फ ये फर्क है कि एनोड कैथोड होगा, कैथोड एनोड होगा, और रिएक्शन रिवर्स होगी। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होगी तभी तो जो केमिकल्स हमने कंज्यूम किए हैं यूज में लाते समय बैटरी, वही केमिकल्स दोबारा तैयार होंगे और बैटरी इज रेडी फॉर यूज। तो अब एनोड कैथोड है, कैथोड एनोड है, तो हमें क्या लिखना है, जब रिचार्ज करते समय यहां पे लिखेंगे हम व्हेन रिचार्ज reactions takes place at एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये कैथोड अब बना एनोड। अब एनोड पे चार्ज निगेटिव नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब एनोड पे चार्ज कौन सा है, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव। अब जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही थी, क्योंकि कैथोड कन्वर्टेड टू एनोड इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो अब जो कैथोड पे रिएक्शन होगी वही रिएक्शन एनोड पे होगी, उसी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, ये PbSO4 है तो ये लिखा हमने PbSO4 सॉलिड प्लस ये 2H2O लिक्विड
एनोड पे रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे होता है क्या पता है हमें, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो PbSO4 सॉलिड गेन्स 2H2O और कंबाइंस विद द 2H2O, इट इज कन्वर्टेड टू PbO2। ध्यान से सुनना है, PbO2 फिर से तैयार हुआ यहाँ पे, कहां पे, एनोड पे। तो एनोड पे PbO2 दोबारा शुरू हुआ। जब यूज में लाएंगे बैटरी को तब वही PbO2 कैथोड बनेगा और कन्वर्ट होगा Pb2+ में। ये तो ये PbO2 में कन्वर्ट हुआ, फिर यही लिखना है 4H+ एक्वियस फॉर्म में, फिर SO4- एक्वियस फॉर्म में, ये माइनस प्लस ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कब, जब रिचार्ज कर रहे हैं बैटरी को, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं तब इसको कन्वर्ट किया, या यही PbSO4 कन्वर्ट हुआ PbO2 में और कलेक्ट होना शुरू हुआ कहां पे, एनोड पे। क्यों, क्योंकि इसी एनोड का हमें बाद में वो कन्वर्ट होगा कैथोड में और जो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। अब एक कैथोड पे होता है क्या, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब कैथोड पे चार्ज कौन सा है, कैथोड पे चार्ज है निगेटिव। तो रिएक्शन कौन सी होगी, जो एनोड पे होगी वही रिएक्शन कैथोड पे होगी लेकिन रिवर्स होगी। तो रिवर्स क्या है, PbSO4, ये PbSO4 सॉलिड प्लस ये गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू Pb सॉलिड प्लस SO4-। तो ये Pb2+ है ना, और ये SO4- है, तो ये SO4- remains as it is, SO4- and this Pb2+ gains 2 electron and converted to Pb solid. So this SO4- remains as it is. तो यहाँ पे क्या हुआ, एनोड एक्ट्स एज द कैथोड, ये एनोड निगेटिव चार्ज था, अब ये कैथोड निगेटिव चार्ज बना। अब ये PbSO4 इसी रिएक्शन को रिवर्स किया हमने, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb सॉलिड SO4-। अब इसकी हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो जो भी कॉमन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, एक रिएक्टेंट साइड में और एक प्रोडक्ट साइड में। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया। अब जो भी बचता है उसको हम अगेन लिखेंगे। तो ये PbSO4 कितने हैं, 2 PbSO4 है, तो ये लिखा हमने 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। अब H2O यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, वहां पे देखो जब हम यूज में ला रहे थे बैटरी को तब H2O तैयार हो रहा था, यहाँ पे H2O कंज्यूम हो रहा है, वहां पे H+ कंज्यूम हो रहा था, कहां से, H2SO4 से। तो वहां पे H2SO4 का कंजम्पशन हो रहा था, H2O तैयार हो रहा था, यहाँ पे H2O कंजम्पशन होगा और H2SO4 तैयार होगा। तो जो भी तैयार होता है, अब देखो PbO2 सॉलिड तैयार हुआ, मतलब फिर से एक बार वही इलेक्ट्रोड तैयार हुआ, जो लीड के ऊपर लीड ऑक्साइड था जो एक्ट होता था कैथोड की तरह, तो वही अब दोबारा तैयार होना शुरू हुआ। मतलब रिचार्ज करते समय वही केमिकल्स, वही कंपाउंड्स दोबारा से तैयार होंगे। ये लीड सॉलिड तैयार हुआ दोबारा से, ये लीड सॉलिड कहां पे, लीड सॉलिड वहां पे कौन था, एनोड था, तो ये एनोड पे जमा होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, ये 4H+ एक्वियस फॉर्म में है, प्लस ये भी एक्वियस फॉर्म में है, SO4-। ये SO4-, कितने हैं, 2 SO4-, ये 1 SO4-, ये 1 SO4-, तो ये 2 SO4-, एक्वियस फॉर्म में। अब इसी H+, 4H+, मतलब ये 4H+ और SO4-, कंबाइन होंगे और तैयार होगा क्या, 2H2SO4, 2H2 मतलब 4H+ एंड SO4-, ये 2 SO4-, तो ये 2 SO4-, तो ये तैयार हुआ क्या, H2SO4। मतलब जब रिचार्ज करेंगे तब H2SO4 फिर से तैयार होगा, PbO2 फिर से तैयार होगा, Pb सॉलिड फिर से तैयार होगा। मतलब जो भी कंपाउंड हमने कंज्यूम किए थे वो फिर से शुरू हुआ, और जब इसका यूज करेंगे तब डिस्चार्ज होते समय यही सिर्फ मतलब वही फिर से एक बार यूज में आएंगे। तो PbO2 का यूज होगा, Pb का यूज होगा और ये H2SO4 का यूज होगा और वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसको रिचार्ज करके, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, रिएक्शन को रिवर्स करके फिर से PbO2 तैयार करना पड़ेगा, Pb तैयार करना पड़ेगा, H2SO4 तैयार करना पड़ेगा और फिर से उसको यूज में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से रिचार्ज करते समय, डिस्चार्ज होते समय लीड एक्यूमुलेटर रिएक्शंस कौन सी होती है, ये हमने आज सीखा।
तो आई होप जितने भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस, चाहे आपकी जेई की, नीट की या सीईटी की कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सवाल आप इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, सिर्फ कंफ्यूजिंग फैक्टर ये हो सकता है आपको कि दो टाइम मतलब रिचार्ज करते समय और डिस्चार्ज करते समय अलग अलग से एनोड है, अलग अलग से कैथोड है, रिएक्शन का रिवर्स होना है, कौन कंज्यूम होता है, कौन तैयार होता है। 2 वोल्ट देता है 1 यूनिट, 6 यूनिट अगर एक साथ कलेक्ट किया तो वो 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपको, और इसको रिचार्ज करते समय उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिस्चार्ज होते समय इट एक्ट्स एज द गैल्वेनिक सेल एंड रिचार्ज करते समय इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एनोड होगा कैथोड, कैथोड होगा एनोड। डैनियल सेल में एनोड हैविंग अ नेगेटिव चार्ज and electrolytic cell having the positive charge and cathode also having the opposite charge in galvanic cell and the in the electrolytic cell। तो आई होप जो भी लीड एक्यूमुलेटर पे आपको पूछा जाएगा इट इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल, जो उसको रिचार्ज कर सकते हैं, हम उसको सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल कहते हैं। तो जो भी आपको इसके ऊपर सवाल पूछेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक रिएक्शन डिस्चार्ज होते समय की रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, रिचार्ज होते समय अपने आप वो आती है, उसी रिएक्शंस को सिर्फ रिवर्स करना है आपको और इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान में रखना है। तो जो भी सवाल है आप आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछो, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। तो आज अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन पूछें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ाई करते रहें, चाहे कहीं से भी कीजिए, और एमसीक्यू को सॉल्व करते रहिए।